कौन बेवकूफ है जो डोरबेल बजा बजा के नींद खराब कर रहा है सुबह सुबह? अरे किसको आग लगी हुई है सुबह सुबह? अरे आ रही हूं, आ रही हूं। भैया कौन हो तुम? पागल हो गए हो क्या? बेल बजा बजा के सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर रहे हो। क्या प्रॉब्लम है? क्या चाहिए? दीदी हमें माफ कर दीजिए। वो क्या है ना, हम आपके घर में अखबार देने के लिए आते थे। तुम न्यूज़पेपर देने आते हो? दिखने में तो अच्छे भले लगते हो तुम। दीदी वो क्या है ना, जब भी हम आपके घर में अखबार देने आते थे ना, तो आप सो रहे होते थे और हम अखबार फेंक के चले जाते थे। शायद इसलिए आपको पता नहीं है। हाँ तो पहले की तरह न्यूज़पेपर फेंक के चले जाओ ना। यूं घंटियां बजा बजा के मेरी नींद क्यों खराब करने लगे हुए हो? अरे नहीं नहीं दीदी, हमें माफ कर दीजिए। वो क्या है ना, आज हम आपके घर में अखबार देने नहीं आए हैं। तो क्या करने आए हो? मेरी शक्ल देखने आए हो? सुबह सुबह मेरा मूड खराब करने आए हो? नहीं दीदी, वो क्या है ना, हम बहुत मजबूर हो रखे हैं। हमें काम की जरूरत है। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें कुछ काम दे दीजिए। आप चाहें तो हम आपके घर की सफाई कर देंगे। आप जो कहेंगे हम वो कर देंगे। हमें काम दे दीजिए दीदी। हो भैया, तुम तो सुबह सुबह काम मांगने लग गए हो। दोपहर में आना, दोपहर में बात करते हैं। नहीं दीदी, हमारे पास ना दोपहर तक का टाइम नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमें कुछ काम दे दीजिए दीदी। वाह बेटा, तुम्हें काम भी चाहिए और तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है। तुम जैसे लोगों के लिए ना मेरे पास भी कोई काम नहीं है। जाओ यहाँ से। दीदी दीदी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ दीदी। दीदी मेरे घर के हालात बिल्कुल अच्छे नहीं है। मैं बहुत मजबूर चल रहा हूँ, इसीलिए आपके घर में ऐसे काम मांगने के लिए आया हूँ। दीदी मुझे ऐसे ठुकराइए मत। आपके घर में कुछ भी काम होगा ना, मैं सब काम कर दूंगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, कुछ तो काम दे दीजिए दीदी। झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब कर दूंगा दीदी, कुछ तो काम दे दीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है, ये बताओ पैसे कितने लोगे? नहीं नहीं दीदी, मुझे पैसे मत देना, मुझे बस खाना चाहिए। क्या बस खाना चाहिए तुम्हें? हाँ दीदी, मुझे बस खाना ही चाहिए। आप जो कहोगे मैं वो कर दूंगा। आपके घर में अभी सफाई भी होनी होगी ना, मैं सफाई भी कर दूंगा। आपके लिए चाय भी बना दूंगा, खाना। अच्छा अच्छा ठीक है, आ जाओ अंदर आ जाओ। शुक्रिया दीदी, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मेरे पे। शुक्रिया। दीदी बताइए क्या काम करना है पहले? अरे कोई बात नहीं, काम बाद में कर लेना। तुम पहले जाओ कुछ खा लो। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं पहले घर का सारा काम कर देता हूँ, फिर कुछ खा लूंगा। ठीक है, वो वहाँ झाड़ू पड़ा है, तुम पहले सफाई कर लो। ठीक है दीदी, मैं अभी सफाई कर देता हूँ। दीदी आपने जो जो काम बोला था ना, मैंने सब कर दिया है। झाड़ू पोछा बर्तन और खाना भी बना दिया है दीदी। हाँ ठीक है, जाओ तुम अपने हिस्से का खाना ले लो। शुक्रिया दीदी, मैं खाना ले लेता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? दीदी आपने खाना लेने के लिए बोला था ना, बस वही ले रहा हूँ। अरे पर तुम यहाँ आराम से बैठ के खाओ ना। ये पॉलिथीन में किसके लिए लेके जा रहे हो खाना? अपनी बहन के लिए दीदी। बहन के लिए? हाँ दीदी, आपने मुझे खाना दिया तो आपसे क्या छुपाना। दीदी आपको पता है मेरे घर में ना एक छोटी सी बहन है मेरी, और मेरे घर में उसके अलावा और कोई भी नहीं है, और ना ही उसका कोई है मेरे अलावा। मेरे माँ बाप भी नहीं है, वो एक सड़क हादसे में चल बसे। मेरे बाप ने बहुत कर्जा ले रखा था,
जिसकी वजह से हम बहुत गरीब हो गए। मेरी अखबार बांटने की छोटी सी नौकरी थी, मेरे पास अब वो भी नहीं रही। कर्जदार रोज घर पे आके सामान इधर उधर बिखेर देते हैं, हमें मारते हैं वो अलग। मेरी छोटी सी बहन ये सब होते हुए देखती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता दीदी। आपको पता है, पैसों की मजबूरी होने की वजह से पिछले 3-4 दिनों से भूखी है। उसने कुछ नहीं खाया और तो और वो पानी के सहारे अपनी जिंदगी जी रही है। दीदी मैं ये होता हुआ नहीं देख सकता था। मैंने बहुत जगह पे नौकरी मांगने की कोशिश की, लेकिन कहीं मुझे नौकरी नहीं मिली। इसलिए मैं जिस घर में अखबार देने जाता था, मैं उनके घर पे गया ताकि मुझे कोई काम दे दे। मैं आपके घर पे आया तो आपने मुझे कुछ काम दे दिया, इसलिए मैं बस आपसे खाना मांग रहा था ताकि मैं अपनी भूखी बहन को जाके खाना खिला सकूं और उसका पेट भर सके। बस इसीलिए खाना लेके जा रहा था दीदी। अरे मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था तुम इतने ज़्यादा मजबूर हो। अच्छा तुम टेंशन मत लो, पहले तुम यहाँ आराम से बैठ के खाना खा लो, फिर अपनी बहन के लिए भी ले जाना। नहीं दीदी, मैं ये खाना कैसे खा सकता हूँ? मेरी छोटी बहन घर में भूखी बैठी है, मैं तो फिर भी खाना खाए बिना रह सकता हूँ, लेकिन वो अभी छोटी है। 3-4 दिनों से भूखे होने की वजह से उसने कुछ नहीं खाया और वो बीमार भी हो गई है। इसीलिए दीदी मैं खाना चाहे बाद में खा लूंगा, लेकिन मुझे उसे खाना खिलाना है और उसके बाद मुझे नौकरी भी ढूंढने जाना है। आज तो आपके यहाँ काम करके ये खाना मिल गया, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद भी तो खाना चाहिए ना, पैसे चाहिए ना। नहीं, तुम्हें आज के बाद कहीं और काम के लिए दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। तुम यही काम करोगे मेरे घर पे। क्या? सच में दीदी? हाँ दीदी आप मेरे लिए भगवान बन के आए हो। आपको पता नहीं है आपने मेरी और मेरी बहन के ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा दीदी। आप बहुत अच्छे हो दीदी, कसम से आप बहुत अच्छे हो। अच्छी मैं नहीं, अच्छे तो तुम हो, जो इतनी मेहनत करने के बाद भी भूखे पेट होके अपनी बहन को खाना खिलाने के बारे में सोच रहे हो। और एक हम भाई बहन है, इतने बिजी हैं कि पता नहीं कितने महीनों से एक दूसरे से बात तक नहीं करी। लेकिन अब तुम दोनों को देख के लगता है कि फ़ोन तो कर ही लेना चाहिए। और तुम्हें देख के तो ऐसा लगता है कि आज भी भाई बहन का प्यार कहीं ना कहीं तो जिंदा है। तुम जाओ, और आज के बाद तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी ना, तुम मेरे पास ही आओगे, ठीक है? ठीक है दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये खाना अपनी बहन को दे के आता हूँ। शुक्रिया दीदी। हर कोई घर से मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं निकलता। कुछ लोगों की मजबूरियां उनको घर से निकलने से मजबूर करती हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो में दिया गया मैसेज ज़रूर अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।